हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। अगर यमराज स्वयं मृत्यु के देवता है तो इनकी मृत्यु कैसे संभव है? ये बात हास्यास्पद लगती है, परंतु वेद और पुराण में इनकी मृत्यु की एक कथा बताई गई है। इस कथा को बताने से पहले यमराज के बारे में कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। यमराज की एक जुड़वां बहन थी जिसे यमुना या यामी कहा जाता है। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यम, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्वत, काल। बहुत समय पहले एक श्वेत मुनि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे और गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण हरने के लिए मृत्युपाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय का जप करना शुरू कर दिया। जब मृत्युपाश श्वेत मुनि के आश्रम पहुँचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्युपाश ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्युपाश को मूर्छित कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युपाश में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपाश डाला, तो श्वेत मुनि ने अपने इष्ट देव महादेव को पुकारा और महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को वहां भेजा। कार्तिकेय के वहां पहुंचने पर कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमदेव ज्यादा टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के एक प्रहार पर वो जमीन पर गिर गए और साथ ही साथ उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इस कारण शनि देव को भगवान भोलेनाथ का कोप सहना पड़ा। यमराज सूर्य देव के पुत्र है और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्य देव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उनको प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्य देव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्य देव ने कहा कि हे महादेव, यमराज के मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला है, अतः पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें। तब भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर फेंका, जिससे वो पुनः जीवित हो गए।